नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। तो एक बार फिर से मुश्किल में आ गए क्या फिर हेमंत? आपको बता दें, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अभी कुछ दिन पहले ही वो झारखंड के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर काबिज हुए कि एक मुश्किल फिर सामने आ गई। आपको बता दें कि जिस हाईकोर्ट ने, झारखंड हाईकोर्ट ने हेमंत सोरेन को जमानत दी थी, अब उस जमानत को ईडी सुप्रीम कोर्ट लेकर पहुंच गई है, यह कहते हुए कि ईडी ने जो जमानत दी है वो गैर कानूनी, यानी कि सभी पहलुओं को देखा नहीं गया। यह ईडी का पक्ष है और यह पक्ष लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है ईडी। अब ऐसे में बड़ा सवाल तो यह होता है कि ईडी सुप्रीम कोर्ट गई है और अगर मुश्किलें बढ़ गई तो क्या होगा फिर? क्या हेमंत सोरेन को एक बार फिर से उन्हें जेल जाना पड़ेगा? क्योंकि आपको बता दें कि 28 जून को उन्हें जमानत मिली और इसके बाद नई सरकार का गठन हुआ, मुख्यमंत्री बन गए, लेकिन अब नई आफत उनके दरवाजे पर दस्तक दे दी और ईडी सुप्रीम कोर्ट का रुख कर चुकी है। अब सबकी निगाहें ईडी के इस अगले कदम यानी सुप्रीम कोर्ट पर है कि अब सुप्रीम कोर्ट में क्या होगा। तो आज इसी पर हम चर्चा करेंगे कि ईडी के सुप्रीम कोर्ट जाने के बाद क्या क्या संभावनाएं हो रही हैं और अगर ईडी सुप्रीम कोर्ट गई और अगर मामला गड़बड़ हुआ तो फिर क्या होगा। इसी पर हम खुलकर चर्चा करेंगे। तो आपको बताएंगे कि कौन कौन से मेहमान आज हमारे इस चर्चा में शामिल होंगे, लेकिन उससे पहले आपको एक छोटी सी रिपोर्ट दिखाते हैं। सीएम बनते ही बड़ी हेमंत सोरेन की मुश्किलें, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट पहुंची है ईडी। जी हां, ईडी ने कथित जमीन घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में झारखंड हाईकोर्ट के हेमंत सोरेन को दी गई जमानत के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख कर दिया है। हाईकोर्ट ने 28 जून को हेमंत सोरेन को जमानत देने के बाद झारखंड की कमान हेमंत ने अपने हाथों में ले ली, यानी 4 जुलाई को झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। 8 जुलाई को विधानसभा में विश्वास मत जीता है। उनके बाद हेमंत सरकार की पूरी कैबिनेट का गुलदस्ता सजाया गया, लेकिन सत्ता का रंग चढ़ते ही ईडी ने जमानत के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट की ओर रुख कर दिया है। उसके बाद राज्य में एक बार फिर सियासत गर्म हो गई। हेमंत सोरेन की जमानत के खिलाफ ईडी के सुप्रीम कोर्ट जाने पर जेएमएम के दिल की धड़कनें बढ़ना स्वाभाविक है। वैसे जेएमएम का तर्क है कि 5 महीने तक हेमंत को जेल में रखने के बाद भी ईडी उनके खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं दे पाई है। लेकिन चमरा लिंडा के बारे में तो अभी नहीं कहा जा सकता है, लेकिन माननीय सदस्य लोबिन जी के खिलाफ सदस्यता समाप्त करने का केस माननीय अध्यक्ष के कोर्ट में चल रहा है और जहां तक जानकारी भी है उसके आधार पर उनके खिलाफ में आरोप गठन हो चुका है। वहीं सियासत की दूसरी ओर राहत भरी खबर है कि चमरा लिंडा का निलंबन वापस हो सकता है। जेएमएम पार्टी लाइन से इतर जाकर कांग्रेस प्रत्याशी के खिलाफ लोकसभा चुनाव लड़ने वाले विधायक चमरा लिंडा का पार्टी से निलंबन वापस ले सकती है, मगर दूसरे बागी विधायक लोबिन हेम्ब्रम के बारे में इनका मामला स्पीकर कोर्ट में चला गया है। इसीलिए इस मामले में अब स्पीकर कोर्ट के फैसले के बाद ही कुछ भी हो सकेगा, यानी लोबिन की विधायकी पर खतरा मंडरा रहा है। ईडी को जिस ढंग से सबूत पेश करना चाहिए था बेल के खिलाफ में, उस ढंग का किसी भी तरह का तर्क उसके पास था नहीं। इसलिए जो हाईकोर्ट का डिसीजन है उस डिसीजन के आधार पर सुप्रीम कोर्ट डिसीजन देगा। बीजेपी के लोगों को और कुछ नहीं सुझाता है भैया। उन्होंने यदि उर्दू में बोला, उर्दू की भाषा है तो वो है संविधान में कि किसी भी भाषा से लोग बोध ले सकता है, बशर्ते कि वो
8वीं अनुसूची में शामिल है। हम जब पार्लियामेंट गए थे, पहला व्यक्ति थे, हमने संभाली मत किया, इसमें क्या दिक्कत है? खैर, सियासत के खेल में हेमंत की सीएम की कुर्सी को संभालने के बाद उठा सियासी बवाल अब ईडी की कानूनी लड़ाई के उस फैसले पर टिका है जिसका जवाब हेमंत के भी राजनीतिक भविष्य का फैसला कर सकता है। ऐसे में आने वाले दिनों में झारखंड में फिर क्या कुछ बड़ा होने वाला है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस, रांची। तो चर्चा की शुरुआत करेंगे। हमारे साथ संजय सिंह, कर्नल भारतीय जनता पार्टी के नेता, हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय पांडे, राजनीतिक विश्लेषक, और एएस देवल, झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रवक्ता हैं, हमारे साथ जुड़ गए हैं। एएस देवल जी, सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगा। ईडी हाईकोर्ट की जमानत पर उसको सुप्रीम कोर्ट लेकर पहुंच चुकी है, यह कहते हुए कि हाईकोर्ट ने जो जमानत दी है हेमंत सोरेन को वो गैर कानूनी है। अब ऐसे में आपका इस पर क्या टेक है? देखिए, सबसे पहले तो मेरा तो इसमें यही टेक है कि ईडी अपना न्यायिक प्रक्रिया कर रही है। ईडी को ऑब्वियसली आपको पता है कि भारत के जो न्यायिक व्यवस्था है उसमें 3 डिविजन्स हैं जुडिशरी के, एक डिस्ट्रिक्ट लेवल का, एक स्टेट लेवल का, एक कंट्री लेवल का। तो और जैसे सब कोई जानते हैं कि अगर ये डिस्ट्रिक्ट लेवल से केस डिसाइड होता है उसको चैलेंज किया जा सकता है हाई कोर्ट में, और हाई कोर्ट का जो डिसीजन होता है उसको चैलेंज किया जा सकता है सुप्रीम कोर्ट में। तो ईडी करे, इसमें हमको कोई ये नहीं है, ईडी का ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है करने का, बट पिक एंड चूज नहीं करे। झारखंड में इसी केस से, जमीन के केस से रिलेटेड विष्णु अग्रवाल जी को बेल मिली, बट ईडी को ने उसको बेल को चैलेंज नहीं किया अभी तक। और दूसरी तरफ जो ये अटकलें हम लगा रहे हैं, ऐसा होगा तो क्या होगा, ऐसा होगा तो क्या होगा, तो एक बहुत इंग्लिश में कहावत है, वी विल क्रॉस द ब्रिज व्हेन वन कम्स टू इट, है ना। जब वहां पहुंचेंगे तब देखा जाएगा क्या होता है क्या नहीं होता। मेरे पास भी बहुत सारे ऐसे इत्तेफाक मैं भी बता सकता हूं कि अगर राफेल प्लेन खरीद मामले में कल को सुप्रीम कोर्ट का कोई ऐसा कहा जाता है तो क्या मोदी जी रिजाइन करेंगे? अगर जस्टिस लोया जिंदा होते तो हो सकता है कि आज हमारे गृह मंत्री जेल के पीछे होते। तो ये सब कहानियां, मनोहर कहानियां और इन्वेस्टिगेटिव कहानियां से देश नहीं चलता है। जो आज की वस्तु स्थिति है मैं उस पर बात कर सकता हूं, और उस पर आप, ठीक है, मैं पहले भी कह रहा हूं कि ईडी को कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, वो गई है, वो अपने तथ्य रखेगी, और हमारे वकील भी अपना पक्ष रखेंगे। हमारे वकील के साथ साथ और जो नोटिंग्स हाईकोर्ट के जज ने की है, वो मुझे लगता है कि उसके बाद कोई जगह रह नहीं जाती है सुप्रीम कोर्ट में। हाँ, अब जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है, जजेस की विजडम पे डिसीजन है, हम उन पे छोड़े, और जो जैसा होगा उसके बाद फिर हम दोबारा आपके चैनल पे दोबारा आएंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है, ठीक है। एएस देवल जी, मैं आपके पास आऊंगा। संजय सिंह जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। जिस तरह से अब ईडी जो है वो हेमंत सोरेन की जमानत को अब सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने जा रही है। अब चूंकि लगातार अब विपक्ष भी ये कह रहा है कि भाई मामले का निपटारा हो गया था, जमानत मिल गई थी, लेकिन अब ईडी इसको फिर से एक बार सुप्रीम कोर्ट में खींच रही है क्योंकि सामने विधानसभा चुनाव है, इसको मद्देनजर लेकर इसको भुनाया जा रहा है इस पूरे मामले में। संजय सिंह जी, आवाज आ रही है? हेलो, आवाज आ रही है मेरी? जी जी, मैं ये बताना चाहता हूँ, आपने जो अभी अपना विचार हमसे मांगा है, 31 जनवरी को हेमंत सोरेन जी जेल में गए थे, और उसके बाद में उन्हें अभी बेल ग्रांट किया है हाईकोर्ट ने। बेल का मतलब एक्विटल नहीं होता है, उन्हें निर्दोष नहीं बताया है, बेल किया है। और उस बेल के विरुद्ध में ईडी ने अपने संविधान में जो हमारी जो दी हुई है, जो प्रिविलेज दिए हुए हैं, उसके मुताबिक ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में जाकर के फिर से ये बोला है कि ये हाई कोर्ट का जो ये जजमेंट है जमानत का, बेल का, उसको फिर से रिव्यू किया जाए। और आई एम वेरी श्योर कि जो तथ्य और जो फैक्ट्स एंड फिगर्स, जो एविडेंस ईडी के पास हैं,
वो सुप्रीम कोर्ट बहुत सीरियसली इस बात को लेगा और हमें लगता है कि फिर से हेमंत जी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। ये फिर अगला बात ये आपको बताना चाहते हैं हम लोग कि ये लीगल मैटर है और लीगल मैटर में कोर्ट को राइट है कि वो किसी के भी निर्णय को सुपरसीड करने का। लेकिन हम दूसरी तरफ ये नजर डालें तो जो सीएम के जो नजदीकी थे, सीएम के जो सलाहकार हुआ करते थे, अमित अग्रवाल जी जो उन्होंने खुद मांगा है, प्रेम प्रकाश जी हुआ करते थे, उन लोग सभी जेल में हैं। और जो ये अपने उनकी जो मंत्री हुआ करती थी पूजा सिंघल, उनके यहाँ से भी जो जिस तरीके की पैसा कैश का रिकवरी हुआ ईडी के द्वारा, वो भी अभी जेल में है। और अपने जो ग्रामीण विकास के जो मंत्री थे, उनके भी तरफ से काफी रिकवरी, उनके पीए, उनके नौकर उसके यहाँ से हुआ है डायरेक्टली, जिनसे उसका लिंक निकला है, वो भी आप जेल में है, देख सकते हैं जी। तो हम लोग अभी ये कौन सी व्यवस्था में झारखंड में हम लोग चल रहे हैं? एक बेचारा कोई एक आदिवासी जो सीट पे बैठा हुआ था, सीएम के सीट पे, उसको तुरंत हटा देना, ये हमारे लाखों आदिवासियों के का एक बहिष्कार और हुआ है। देखिए, सवाल यही है कि जब आप इस तरह की बातें जब करते हैं तो आपको पता है कि जब सोरेन जी बाहर निकले तो उन्होंने एक ही चीज कहा कि भाई भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर ही ईडी वर्क करती है। तो क्या अगर ईडी इस तरह से हाईकोर्ट के आदेश को गैर कानूनी बताते हुए सुप्रीम कोर्ट जाएगी तो जाहिर सी बात है कि विपक्ष आप पर हमलावर होगा और सामने चुनाव है तो सिंपैथी गेन का भी चांस है। नहीं, सॉरी, ये नहीं बोल सकते हैं कि गैर कानूनी शब्द आप मतलब जो प्रोविजन दिए हुए हैं हमारे बिल के अगेंस्ट में सुप्रीम कोर्ट में जाने का, उसको गैर कानूनी तरीके से नहीं, आप शब्द को ये मतलब नहीं बोलना चाहिए हम लोगों को। माननीय कोर्ट है वो, उनका अपना हर का पावर है और उसके पावर के विरुद्ध में किसी भी जो जुर्म करने वाला है या मान केस करता है या केस करने वाला है या जो अभियुक्त है, दोनों को पावर होता है कि अपने अपने बात को रखने के लिए किसी भी कोर्ट में जा सके। लोअर कोर्ट ने अपने हेमंत सोरेन जी को जेल में डाला, उसके ऊपर कोर्ट ने उनको बोला कि नहीं जी बेल करो, उसके ऊपर एक सुप्रीम कोर्ट बैठा हुआ है जिसके पास में ईडी को जाने का है। और दूसरी बात, ईडी को आप क्यों ऐसा बोल रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने करवा दिया? आप ये मानते हैं कि जो हाईकोर्ट से जमानत मिली थी हेमंत सोरेन को वो बिल्कुल ठीक थी? नहीं, हेमंत सोरेन से हाईकोर्ट को मिली अगर ठीक रहती तो हम क्यों बोलते? मेरे पास में प्रिविलेज दिया है सुप्रीम कोर्ट में जाने का, हमारे ग्रेजेस हैं, हमारे उसके हम लोगों ने कॉग्निजेंस लिया है कि नो द मैटर एंड द डिसीजन शुड बी रिव्यूड बाय द सुप्रीम कोर्ट एंड बाय द गिवन प्रिविलेज वी आर मूविंग टू द सुप्रीम कोर्ट, देयर इज नो हार्म इट, और वी आर नॉट मूविंग, इट्स ईडी व्हिच इज गोइंग टू सुप्रीम कोर्ट। हम सब कुछ कर रहे हैं। ईडी एक स्वतंत्र ऑर्गेनाइजेशन है जो भारतीय जनता पार्टी के कहने पे काम नहीं करती है। आप तो फिर ऐसे तो कल के माननीय कोर्ट को भी बोल देंगे कि भारतीय जनता पार्टी के इशारे पे। अरे इशारा क्या है? ये सब इंडिपेंडेंट बॉडी है जिनके ऊपर में किसी भी पॉलिटिकल प्रेशर का दबाव नहीं आना चाहिए। यदि किसी को ऐसा लगता है कि दबाव आ रहा है तो ये उनको गलत लग रहा है। संजय सिंह जी, मैं आपके पास आऊंगा। जगदीश साहू हमारे साथ जुड़ गए हैं। जगदीश जी, ईडी जो है वो हाईकोर्ट के आदेश को लेकर मतलब गैर कानूनी बताते हुए अब सुप्रीम कोर्ट का रुख कर चुकी है, तो ईडी सुप्रीम कोर्ट तो जा ही सकती है। आप लोग इसका सम्मान तो कर ही रहे होंगे। देखिए, 2019 में हेमंत सरकार मुख्यमंत्री बने, हेमंत से पूरा गठबंधन का सरकार, और उसके बाद से भाजपा को गैर शासक भाजपा सरकार को तंग करने का जो ईडी का सीबीआई इनकम टैक्स लगा के बदनाम करने का प्रयास किया गया। देखिए, एक बात मैं बता देता हूँ कि हेमंत सोरेन पर जो एलिगेशन लगाया गया और जनवरी में उनको गिरफ्तार किया गया, कहीं पर से उनका कोई राजनीतिक षड्यंत्र के तरफ गिरफ्तारी थी और उस पर कोई आरोप तय नहीं, और उसके चलते हाईकोर्ट ने उसको बेल दी और बेल के बाद फिर मुख्यमंत्री बने और सरकार चला रहे हैं और जनता के बीच में जनता के योजना को लागू कर रहे हैं। इससे भाजपा को पेट में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। इसलिए
अब अगर मान लीजिए ईडी जो है सुप्रीम कोर्ट नहीं गया है, जगदीश जी, सवाल यह है कि अगर ईडी हाई कोर्ट के आदेश को न मानते हुए सुप्रीम कोर्ट जा रही है, क्योंकि ईडी को यह लग रहा है कि हमारे पास पर्याप्त सबूत हैं, तो इसमें भाजपा क्या कर रही है? पर्याप्त सबूत नहीं है ईडी के पास। ईडी सिर्फ काम कर रही है केंद्र के इशारे पर, इसलिए वो सुप्रीम कोर्ट जाए चाहे कहीं पर भी जाए, जो जायज है सत्य है वो सत्य रहेगा। और उनको जमानत मिला है, उस जमानत में कोई फर्क नहीं पड़ेगा और सरकार अच्छे तरीके से हेमंत सरकार मुख्यमंत्री के रूप में चलाएंगे और जनता के बीच में जनता की योजना को और जनता को, झारखंड के जनता को लाभ देने का काम करेंगे। जगदीश जी, एक छोटा सा सवाल है, चूंकि आप भी दिल्ली में लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी के साथ दिल्ली में चुनाव लड़ रहे थे, जब अरविंद केजरीवाल हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती दिए थे सुप्रीम कोर्ट में और उन्हें जमानत मिल गई थी 20-22 दिन जब वो प्रचार प्रसार करने आए थे, तो उस वक्त जमानत तो मिलनी नहीं चाहिए थी, क्योंकि आपके अकॉर्डिंग भाई भारतीय जनता पार्टी ईडी पर दबाव डालती है, तो अरविंद केजरीवाल को तो बाहर ही नहीं आने देना चाहिए था, तो बाहर कैसे आ गए थे? देखिए, केजरीवाल को भी नीचे का कोर्ट ने जमानत दे दिया और उसके बाद हाई कोर्ट ने फिर उस जमानत को सुरक्षित रख लिया, जमानत दे दिया। मैं चुनाव के समय की बात कर रहा हूँ जगदीश जी। अरे वो तो चुनाव के लिए उनको चुनाव के समय रेगुलर बेल कहाँ मिला था उनको? वो तो एक सेकंड संजय सिंह जी, एक सेकंड, जगदीश जी जवाब दीजिए। मैं चुनाव की बात कर रहा था, लोकसभा चुनाव के समय की। हाँ, तो मैं कह रहा हूं कि अगर ईडी पर स्वामित्व है भारतीय जनता पार्टी का, तो फिर बिल कैसे मिली सुप्रीम कोर्ट से उन्हें? देखिए, ईडी का तो पूरा यूज कर रहे हैं भाजपा के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, सारे लोग जो है ईडी को यूज कर रहे हैं। और भाजपा का पुराना जो ये संबंध है, ईडी इलेक्शन डिपार्टमेंट हो गया, उनको डराने का काम किया और जो उसमें इन्वॉल्व थे उनको तो तुरंत जमानत मिल गया था केजरीवाल के जगह में, और केजरीवाल पर कोई आरोप नहीं है, उसके बाद भी उसको जेल भेज दिया गया। इसलिए जेल भेजा। रिकवरी भी, पैसा का रिकवरी भी भारतीय जनता पार्टी के इशारा पे किया गया था क्या? धीरज साहू जी के यहाँ से और आपके आलमगीर आलम जी के यहाँ से? ये कौन सी बात है कि भाजपा के इशारे पे चल रहा है सारा काम? कोई पैसा रिकवरी नहीं हुआ। और जो उसके ओएसडी थे वो पहले भी आपके सीपी सिंह के ओएसडी रहे हैं, प्रधान के ओएसडी रहे हैं, और वो तो सर जो पदाधिकारी मंत्री ओएसडी वही कहीं पर भी आलमगीर उनके समय नहीं चलेगा। अभी वो चलेगा बेईमान मंत्री के अंदर में, तो उनके पास से पैसे सारे पकड़े गए। क्या भाजपा ने पैसे जाके रख दिया उनके यहाँ? आप बोल रहे हैं कि भाजपा के सारे पे काम हो रहा है। ईडी इज टोटली इंडिपेंडेंट बॉडी सर। ईडी किसी के सारे पे काम नहीं करते हैं, सबूत क्या गया? अरे भाजपा तो विश्वास करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। भाजपा का जो ईडी है, सीबीआई है, इनकम टैक्स है, ये इलेक्शन डिपार्टमेंट हो गया है। भाजपा अपने डर से लोगों को डरा करके अपने सरकार को बनाना चाहती है और उनको डराना चाहती है। जगदीश जी, संजय जी, ठीक है जगदीश जी, संजय जी, मैं आप दोनों के पास आऊंगा। मैं संजय पांडे जी के पास चल रहा हूं, काफी समय से गया नहीं हूं उनके पास। संजय जी, जिस तरह से ईडी सुप्रीम कोर्ट का रुख कर चुकी है, अगर एग्जाम्पल के तौर पर देखा जाए तो जैसे अरविंद केजरीवाल को हाई कोर्ट से जमानत नहीं मिल रही थी तो सुप्रीम कोर्ट गए, जमानत मिल गई, वैसे ही अब अगर इस हाई कोर्ट को चुनौती दिया गया है सुप्रीम कोर्ट में, और इफ और बट होते होते अगर जमानत खारिज हो जाए और फिर से हेमंत सोरेन जी को जेल में जाना पड़े, तो ऐसे में क्या एक बार फिर से बड़ा उलटफेर देखने को मिल सकता है इस बार झारखंड में, और खासकर तब जब सामने विधानसभा चुनाव हो? इसमें चूंकि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा हेमंत सोरेन जी को जमानत मिल चुकी है जी, और ये जो है, जो भी आप देखेंगे, चूंकि ये सिविल कोर्ट का मामला नहीं है, वो हाई कोर्ट से ही बेल मिला हुआ। और ये आप देखते होंगे, ये जो भारतीय संविधान में स्पष्ट उल्लिखित है कि जिसका सिविल कोर्ट में बेल खारिज होता है हाई कोर्ट जाता है, हाई कोर्ट के पास सुप्रीम कोर्ट को जाते हैं। तो ये तो न्यायालय का मामला, लेकिन फिलहाल जो स्थिति है इसमें मुझे जो लगता है कि वैसी कोई चिंताजनक स्थिति नहीं है। ये एक प्रोसेस है, प्रोसेस होता रहेगा, लेकिन फिर भी चूंकि झारखंड में
जिस तरीके से जो वर्तमान, चूंकि अभी चुनावी मोड में सभी लोग चल रहे हैं, सरकार भी चल रही है, विपक्ष भी चल रहे हैं, लेकिन अब क्या होगा नहीं होगा बात की बात है। लेकिन जो उच्च न्यायालय का जो जजमेंट होता है, तो ये भी एक जजमेंट का कोई एक मतलब होता है, और इसको अगर सुप्रीम कोर्ट में भी अगर है तो भी एक वहाँ जो जज बैठते सारे देखते हैं, तो बात की बात है, जो कोर्ट पर टिप्पणी करना उचित नहीं है। इनको मिला करके कयास लगाना विशेषकर न्यायालय के टिप्पणियों और जजमेंटों में उचित नहीं है, जिसको जाना जा सके। फिर झारखंड की राजनीति की जहां तक बात है, तो मैंने पहले भी कहा कि चुनावी मोड में चल रही है, बीजेपी भी जल्दीबाजी में है, और झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस गठबंधन भी जल्दीबाजी में है, और इस जल्दीबाजी में कई चीज देखने और सुनने को आगे मिल सकता है, क्योंकि झारखंड की राजनीति में स्पष्ट है कि उठापटक का दौर चलेगा ही चलेगा। ठीक है, ठीक है। संजय पांडे जी, मैं आपके पास आऊंगा। एएस देवल जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। अगर देखिए, अब सवाल है कि अगर जमानत खारिज हो जाती है और एक बार फिर से हेमंत सोरेन जी को वापस जाना पड़ सकता है, तो क्या विधानसभा चुनाव में इससे किसको फायदा होगा और आप लोगों को कितना नुकसान होगा? क्योंकि अब यहीं पे इसी पर सबकी नजर पड़ी हुई है कि अगर हेमंत सोरेन गए, अभी नई सरकार स्टैंड की हुई है, मतलब अभी खड़ी हुई है, और इसके बाद ये झटका जो आप लोगों को लगा है, झटका ही मैं कहूंगा इसको, तो ऐसे में बड़ा नुकसान हो सकता है सर आप लोग को। नहीं, ये सबसे पहले तो ये झटका नहीं है, ये मैंने संजय पांडे जी ने भी कहा, एक न्याय प्रक्रिया है। मेरा ऑब्जेक्शन, देखिए, ऑब्जेक्शन मेरा बीजेपी से ये नहीं है कि ईडी क्यों सुप्रीम कोर्ट चली गई। मेरा ऑब्जेक्शन बीजेपी से ये है कि जब हेमंत सोरेन जी की बेल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने डिनाई की थी, तब उनको आरोपी गुनहगार घोषित कर दिया गया था बीजेपी के द्वारा। तो उसी शुचिता के साथ, उसी स्टैंडर्ड्स के साथ जब हाईकोर्ट ने बेल दी, तो उनको अपना वापस लेना चाहिए था बात कि हाँ ठीक है बेल, क्योंकि उनको वो कनेक्ट कर रहे थे गुनाहगार होने का प्रूफ बेल से। अब जब उनको बेल मिल गई है, तब वो कह रहे हैं कि नहीं अब सुप्रीम कोर्ट, तो दो स्टैंडर्ड्स किसी को नहीं रखने चाहिए। और इंडिया का जो जुरिस्प्रूडेंस है, जो मतलब जो बेसिक एसेंस है लॉ का, वो है कि a person is innocent until unless he is proven guilty by any court of law, not by the प्रवक्ताs of BJP and NDA party। और अगर वाली बात कहें तो अगर चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार कल को मोदी जी से ये वापस खींच लें, तो क्या ये देश की सरकार गिर जाएगी? क्या मोदी जी क्या करेंगे? तो अगर वाली कहानियां, अगर की बहुत सारी पॉसिबिलिटीज होती हैं, ठीक है ना। आज की स्थिति जो है, ठीक है एएस देवल जी, जो है समय का अभाव है, और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद चर्चा में शामिल होने के लिए। संजय सिंह जी आपका भी, संजय पांडे सर आपका भी, जगदीश साहू प्रवक्ता कांग्रेस आपका भी, और एएस देवल जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद चर्चा में शामिल होने के लिए। तो अब ईडी सुप्रीम कोर्ट का रुख की हुई, अब देखना है कि सुप्रीम कोर्ट से क्या होता है, क्योंकि अब चुनौती तो ईडी के द्वारा दे दी गई है, और मुश्किल का जो प्रश्नवाचक चिन्ह है वो अब खड़ा हो गया है कि अब क्या होगा। तो चर्चा में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।